सब्सक्राइब कीजिए सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग चैनल को और दबाइए पास वाली बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे IUPAC एबोव एटॉमिक 100 एटॉमिक नंबर, यानी कि 100 के ऊपर। अब आप कहेंगे सर 100 के ऊपर क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब 100 के ऊपर जितने एलिमेंट की खोज होगी उन्हीं का क्या होगा, हम लोग IUPAC नाम देंगे, और 100 के नीचे क्यों नहीं बता रहे हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए 100 के ऊपर जितने की खोज हुई थी तो क्या हुआ था, जैसे कोई किसी देश का वैज्ञानिक है, मान लिया रदरफोर्ड थे फ्रांस के, उन्होंने क्या किया, एक एलिमेंट खोजा था 104 नंबर का, तो उन्होंने अपने नाम पर ही उसका नाम दे दिया रदरफोर्ड। एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने 102 नंबर का एक एलिमेंट खोजा, उसको नाम दे दिया NO, यानी कि अपने नाम पर नाम दे दिया। तो मतलब जहाँ का कोई वैज्ञानिक होता था, अगर फेमस वैज्ञानिक है तो क्या करता था, अपने नाम पर ही उसको नाम देता था या फिर अपने देश के नाम पर उसको नाम दे देता था। लेकिन जब इसकी एक सीमित है, यानी सीमित का मतलब होता है संघ, वो सभी लोग बैठे तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे करते हैं कि हम लोग एक IUPAC बनाते हैं कि उसी के अनुसार 100 के ऊपर जितने एलिमेंट की खोज होगी उसी के अनुसार सब लोग नाम रखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि अगर देखिए एक तो होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और एक आपने होता है प्रतीक, और एक क्या होता है उसका नाम, कि मतलब उसका नाम क्या है। जैसे अगर अभी आपसे कह दिया जाए, अगर आपको याद है तब तो आप बता ही देंगे, लेकिन अगर आपको याद नहीं है फिर क्या करेंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए Hg, तो आप कहेंगे इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, नाम इसका मरकरी है, ये तो आपको याद है तभी तो आपने बता दिया। अगर आपको याद ना है, जैसे मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए हमने यूरेनियम ले लिया, ये भी याद होगा, कोई भी एलिमेंट मान लीजिए हमने HF ले लिया, अब आप ना तो इसका परमाणु क्रमांक बता सकते हैं और ना ही इसका पूरा नाम बता सकते हैं, क्योंकि आपको याद नहीं है। तो इसी हिसाब से अगर अलग अलग वैज्ञानिक अपने अपने तत्व खोजते रहते और अपने अपने खोज कर अपने अपने हिसाब से नाम रखते रहते, तो जो हमारी केमिस्ट्री है तो पूरे देश में विदेश में हर जगह पढ़ी जाती है। तो इसीलिए इसको बनाया गया है IUPAC। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि पूरी तरीके से केमिस्ट्री पर अप्लाइड होता है प्योर रूप से। तो कैसे इसका नामकरण होता है अभी आप लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए सबसे पहले एक तरफ आप लिख लीजिए परमाणु क्रमांक, ऐसे नंबर लिखे, पहले लिख दीजिए संख्या, संख्या, ठीक है, इधर संख्या, इसको कहते हैं नंबर। उसके बाद में रूट वर्ड, रूट वर्ड को रूट वर्ड ही बोलते हैं, रूट वर्ड। और इधर लिख दीजिए सिंबल, सिंबल को हिंदी में कहते हैं प्रतीक, प्रतीक। ये 3 साइड लिख देना। अब करना क्या है, संख्या शुरू होगी 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 7 6 7 8, वो अभी आप जब बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3 5 6 7 9 तक, यहाँ तक है। अब देखिए 0 के लिए हम कौन सा रूट वर्ड यूज करेंगे, हाँ हो रही, नील, नील। अगर 0 आ गया, नील का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि कहते हैं बिल्कुल नील हो तुम, यानी कि बिल्कुल 0। और इसके लिए आता है अन, ये रूट वर्ड है। फिर 2 के लिए आता है बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए कॉड, हाँ TRI कहें TR बाई कहें, ठीक है, कैसे भी आप बोलते हैं, चलो इसको आई कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 4 के लिए कॉड, ऐसे आप सिंबल बना के लिखें, इसका A है, इसका A है, इसका A है, 3 का ट्राई है और इसका है कॉड। 5 का क्या हो जाएगा, पेंट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, और 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए इन, ठीक है, 9 के लिए इन। अब इनके सिंबल क्या होंगे, जिसके कहते हैं प्रतीक। नील का है तो केवल N, अन है तो इसमें U, ऐसे आप सामने बनाते चलें, और BI इसको केवल B के सिंबल से, TRI यानी कि T का सिंबल, कॉड Q का सिंबल,
सिंबल में आप स्मॉल भी बना सकते हैं और कैपिटल भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से आप लोग बना सकते हैं। पेंट में P और हेक्स में H और सेप्ट में S और ऑक्ट में O और इनमें E, ये इसके सिंबल हैं। तो आप लोग इसको लिखें, फिर बताएंगे कैसे होता है नामकरण। चलिए नोट करिए इसको। रूट वर्ड का मीनिंग ये होता है, रूट मतलब रूट वर्ड को रूट वर्ड ही कहेंगे। वैसे अगर इसका हिंदी बना, रूट मतलब होता है मूल और वर्ड मतलब शब्द यानी मूल शब्द, ठीक है, मूल शब्द इसको कहेंगे। हाँ, मूल शब्द है, ये हमारे पास संख्या है, एक हमारे पास प्रतीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम अभी आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे कैसे क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास 102 नंबर का एलिमेंट खोजा, कोई आप मान लीजिए 102 नंबर का हमारे पास कोई एलिमेंट है 102, 102 नंबर का। अब इसका नामकरण करना है, हमें एक परमाणु क्रमांक 102 है, ठीक है, इसका हमें नाम बनाना है। तो सबसे पहले एक पर कौन है, अन है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अन, ठीक है। उसके बाद 0 पे क्या है, नील, तो यहाँ पे लिखेंगे नील। अब यहाँ पर साथ में लिख रहे हैं तो यहाँ पर केवल एक ही एल यूज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 पर क्या है, 2 पर है बाई, तो बाई में हो गया बाई। अब जब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, आई यू एम जोड़ते हैं, यानी सफिक्स के तौर पर आई यू एम जोड़ते हैं सब में। तो यहाँ पर आई यू एम, अब यहाँ पर देखिए आई ऑलरेडी लगा है, तो यहाँ पर केवल यू एम जुड़ेगा। अब यही इसका नाम हो गया। इसका नाम में क्या पढ़ेंगे, अन नील बियम, तो इसका नाम हो गया अन नील बियम। और इसका जो प्रतीक बना वो क्या बना, प्रतीक कौन बताएगा, प्रतीक देखो यू, इसका वन का क्या प्रतीक था, यू, तो यू। फिर उसके बाद में 0 का क्या प्रतीक था, यन, तो यन, और इसका बी, ए इसका प्रतीक हो गया। यानी कि परमाणु क्रमांक पता था, उसका नाम भी बना दिया, नाम से उसका प्रतीक भी बना दिया। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे नोट करें, नीचे डाल दें एग्जाम्पल और फिर लिखें 102, फिर इसको ऐसे नोट करें, नीचे इस जो लिखा है इसके नीचे एग्जाम्पल डालकर ऐसे करें। अब जैसे मान लो हम ले रहे हैं 117 का एग्जाम्पल 2 अगर लें तो हमने लिया है 117 का, ठीक है। तो 117 में क्या आएगा, पहले वन, एक पर क्या है, अन है, तो फिर लिखेंगे अन। दूसरे पर भी क्या है, एक, फिर भी लिखेंगे अन। अब इधर आएगा 7 पर क्या है, सेप्ट है, तो इधर लिखेंगे सेप्ट। और फिर इसमें क्या जुड़ेगा, आई यू एम, आई यू एम, तो अब इसका नाम क्या हो गया, अन अन सेप्टियम। अन अन किसके भी, एक से ऊपर आप किसके भी। अब जैसे अभी परमाणु क्रमांक की भी खोज नहीं हुई है, ठीक है। अब तुम चाहो अभी 118 तक ही हुई है, अब तुम चाहो 125 का निकाल दो, 128 का निकाल दो, नाम पहले बन गए। हाँ वही तो, नाम पहले बन गए हैं। अब इसके जितने आगे खोज होगी नाम इसी हिसाब से रखे जाएंगे, खोज हो या ना हो नाम पहले बन गए हैं, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया, अन अन सेप्टियम। और इसका वो हमारा सिंबल क्या रहेगा, अन का एक रहेगा यू, फिर ये रहेगा यू और फिर यस, ये इसका रहेगा प्रतीक। तो आप लोग नाम बनाना सीख गए, IUPAC नाम। अगला हम ले रहे हैं, जैसे मान लो भी खोज नहीं हुई है, हम 128 ले रहे हैं, तो बताइए 128 जो एलिमेंट होगा उसका नाम क्या होगा, बताओ। 128 जो एलिमेंट खोजा जाएगा उसका, इसने तो सही लिखा, अन बाई ऑक्टियम, यानी कि UVO, ये इसका सिंबल है, ठीक है। तो ऐसा एकदम सही आंसर इन्होंने लिखा है, UVO, हाँ। तो आप लोगों के नई चीज़ समझ में आ रही है। तुम्हारा नाम क्या है, पायल के बाद है IUC। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक तरीके से एग्जाम्पल कह लीजिए कि हमने आपको कोई, मान लीजिए कोई, चलो हम कोई ऐसे सिंबल बना के देते हैं। जैसे हमने सिंबल बना के दिया H और फिर दिया है B और फिर दिया है O। अब बताओ कि इसका नाम क्या होगा, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, बता पाओगे? अच्छा चुप रहो, तुम बता दोगे, तुम लोग पहले समझो। देखो अगर ऐसे आ जाए कि ये सिंबल लिखा है, क्या लिखा है, ये प्रतीक है, ठीक है, ये प्रतीक है। तो H का मतलब क्या है, ए वाला हेक्स, B का मतलब है बाई और O का मतलब क्या, ठीक है। यानी कि हेक्स बाई ऑक्टियम, ये इसका पूरा नाम है और सिंबल ए है। और इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 6 1 और 8। यानी कि देखो
इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? देखो H है तो H देखो कहाँ पे लिखा था A, यानी कि 6। फिर उसके बाद B देखो 2 पर 2। उसके बाद O कहाँ पे लिखा है? A वाला 8 पर, यानी कि 628वां जो एलिमेंट होगा उसका नाम क्या होगा? हेक्स, बाई और ऑक्टियम। ये लो इसका नाम हो गया 628वें एलिमेंट का हेक्स बाई ऑक्टियम। लिखो इसको। कैसे लिख रहे हैं आप लोग देखें। अरे इतना बनाओ, उतना बनाओ जितना तुम्हारे सिलेबस में है। हाँ नहीं, ये तो अब तुम कर लोगे, तुम्हें बस एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बस अपने आप बना लोगे। आया समझ में? अब देखो इधर, अब मान लो अगर तुमसे ऐसे करके कोई पूछ दे, अगर मान लो जैसे अभी तो ये हमारे पास सिंबल था, या मान लीजिए नंबर था, हमारे पास HBO था, अगर मान लो आपसे डायरेक्ट कोई नाम दे दे और नाम से आपसे पूछ दिया जाए कि इसका सिंबल बताओ, इसका परमाणु क्रमांक बताओ, तब भी बता दोगे कि नहीं बता दोगे? तो जैसे मान लो हम कोई नाम ले रहे हैं कि सीधे नाम ही लिखे रहे हैं, उसका आपको बताना है परमाणु क्रमांक और साथ ही साथ बताना है उसका सिंबल क्या होगा। तो नाम ये है उसका, ये इसका नाम है, ठीक है। नाम लिखा है पेंटिनम, ठीक है, पेंटिनम, ये इसका नाम लिखा है पेंटिनम। अब बताओ पेंटिनम नाम लिखा है तो इसका प्रतीक क्या होगा? प्रतीक क्या होगा? और इसका नंबर, संख्या यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बताओ क्या होगा इसका? खुशी तुम बताओ। 59, परमाणु क्रमांक 59 ना, यानी कि 5 और 9, ठीक है, परमाणु क्रमांक 59। और इसका क्रमांक वो प्रतीक क्या होगा इसका? PE, ठीक है, हाँ PE इसका होगा प्रतीक। समझ में आया तुम्हारे? इधर से देखकर होता है, देखो पेंटिनम था तो पेंट किस पे लिखा है? इस पर, तो P इसका परमाणु क्रमांक। फिर इन देखो कहाँ लिखा है? इधर लिखा है, यानी 9 पर लिखा है, तो क्या हो गया? E इसका हो गया, तो PE इसका क्या हो गया? प्रतीक हो गया। और IEM जो बाद में जोड़ा ही जाता है, इससे मतलब नहीं है। परमाणु क्रमांक कैसे निकलता है? हम ये देखेंगे कि पेंट लिखा है, पेंट कहाँ पे लिखा है? यहाँ पर 5, तो आएगा 5। और इन AINN कहाँ पे लिखा है? यहाँ पर 9 पर लिखा है, तो इधर लिखेंगे 9। और IUMF जोड़ा जाता है, यानी कि परमाणु क्रमांक इसका 59। तो ऐसे निकलता है। अब समझ में आ रहा है? तो आप लोग इसको निकालना सीख गए, IUC, ठीक है, इसको निकालना सीख गए। नया टॉपिक ही समझ सकते हैं, एकदम बढ़िया चीज़ है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो समझ में आया? तो चलिए अब हम आपको कुछ अलग पढ़ाते हैं, तो इसको मिटा दें। यस सर। पूरा समझ में आ गया? यस सर।